रेनबो पढ़ेंगे, लेकिन हम डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे, जितना जरूरी है हमारे लेवल में उतना ही हम पढ़ेंगे। तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म बाय डिस्पर्शन ऑफ सनरेज इन रेन ड्रॉप्स। डिस्पर्शन के साथ साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी जरूरी है रेनबो फॉर्म होने के लिए। तो क्या कंडीशन है रेनबो फॉर्मेशन की? कि सनलाइट होना चाहिए और वो रेन ड्रॉप्स पे गिरना चाहिए। तो आपने देखा होगा इंद्रधनुष या रेनबो तभी दिखता है हमको जब एक साइड में बारिश हो रही है, दूसरे साइड में, है ना, हमको सनरेज दिख रही है। ठीक है। और रेनबो आप तभी देख पाते हो जब आपकी पीठ सन की तरफ है और सामने बारिश हो रही है। मतलब अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो सन इधर होगा और बारिश यहां गिर रही होगी। ठीक है। तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है और आप इधर देख रहे हो। ठीक है। तो आपके पीछे होना चाहिए सनरेज और सामने रेन होनी चाहिए, तब जाके आपको यहां कुछ ऐसा रेनबो दिखेगा। ठीक है। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन या इसके पीछे का साइंस आपको पता होता है। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि क्या है रेनबो? कलरफुल आर्क्स या कलर्ड आर्क्स विच हैव देयर कॉमन सेंटर ऑन द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द ऑब्जर्वर। तो अगर सन पीछे है और ऑब्जर्वर यहां है तो आपको ऐसा कुछ रेनबो दिखेगा। बो मतलब कैसा है? जैसे इंद्रधनुष अगर मैं बनाऊं तो ऐसा होगा आर्क, और यहां पर जो ये कॉमन लाइन होगी, है ना, धनुष, तो ये हो जाएगा इंद्रधनुष, है ना। ऐसा ही होता है ना, देखा होगा आपने, बचपन में बनाया भी होगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन फॉर्म होती है ना। तो ये जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट, ये सन और ऑब्जर्वर की आई यहां पर होगी। ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसको, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो देखो, हम बोल रहे हैं कि यार रेनबो है, रेनबो फॉर्म होने के लिए दो चीजें चाहिए, दो कंडीशन हमने बता दी। और कलरफुल आर्क्स होते हैं। तो वायलेट टू रेड जो बनता है रेनबो, उसको हम प्राइमरी रेनबो बोलते हैं, जो कि ब्राइटर होता है और थोड़ा सा छोटा होता है। और सेकेंडरी रेनबो होता है जो उसके ऊपर बनता है, प्राइमरी के ऊपर बनता है। उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो रेड कलर नीचे होगा और वॉयलेट ऊपर होगा। मतलब रेड टू वॉयलेट जाएगा। मतलब यहां पर अगर आपको रेनबो बना तो वॉयलेट रेनबो नीचे होगा, कलर चेंज होते होते ऊपर में रेड, और यहां पर इंटरमीडिएट कलर्स आपको मिलेंगे। और इस केस में रेड नीचे बनेगा और वॉयलेट ऊपर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। लेकिन ये कंपेरेटिवली फेंटर होगा, ये थोड़ा सा लाइट होगा, ये ब्राइटर होगा। ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसा मैकेनिज्म है इसका। तो बेसिक सा एक डायग्राम बनाना चाह रहा हूं मैं फॉर रेनबो, प्राइमरी रेनबो। तो सनरेज यहां से आ रही है, ठीक है, और ऑब्जर्वर यहां पे है। ठीक है। तो ऑब्जर्वर इस साइड देख रहा है, ठीक है, ऑन द राइट साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से सनरेज आ रही हैं, और ये दिस आर द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जब भी बारिश होती है हमारे सामने, हमें रेनबो दिखता है, तो होता क्या है कि जो भी सनरेज आएगी, ठीक है, तो पहले यहां पर डिस्पर्शन होगा, क्योंकि रेन ड्रॉप्स प्रिज्म जैसे एक्ट करेंगे। ठीक है। तो अब मैं किसी एक रेन ड्रॉप में कलर का डिस्पर्शन होगा। मतलब अगर यहां पर डिस्पर्स होकर थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी रे, और फिर यहां एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रे इस ऑब्जर्वर के पास जाएंगे। ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये जो डिस्पर्स हुई लाइट है फ्रॉम जो भी नीचे ड्रॉपलेट्स होंगी, उनका जो मिनिमम डेविएशन होगा और
आई के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 40 डिग्रीज का। वही जो कुछ रेज दूसरी रेज आएगी वो अगर डिस्पर्स हो रही है और डिस्पर्स होने के बाद एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है, तो ये एक ऑब्जर्वर के साथ एंगल बनाएगी 42 डिग्रीज का। तो हमें ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो आर्क मिलेंगे हवा में, एक रेड कलर का और एक ऑब्जर्वर को ऐसे दिखेगा यहां पे, एक बनेगा वॉयलेट कलर का और बीच में इंटरमीडिएट कलर, मतलब यहां पर वॉयलेट है, रेड है, बीच में विबग्योर भी आपको मिलेगा। मतलब सातों रंग का इंद्रधनुष आपको मिल रहा है, 7 कलर्स का रेनबो मिल रहा है। ऐसा जब होता है कि मिनिमम डेविएशन एंड एंगल मेड बाय, है ना, द रेज टू द ऑब्जर्वर, ये जब होता है वो मिनिमम डेविएशन की वजह से आपको जो मिलेगी, तो इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट लाइट और रेड लाइट आपको प्राइमरी रेनबो में ज्यादा मिलेगी। अब इसी के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स होंगे उसके साथ ऑब्वियसली ज्यादा एंगल बनेगा। मतलब अगर वो डेविएशन होता है उसके साथ एंगल बनता है, ठीक, और वो बड़ा एंगल होता है, तो वहां पर हमारा सेकेंडरी रेनबो बनेगा। सेकेंडरी रेनबो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये रेनबो है प्राइमरी रेनबो। आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपको अगर रेनबो ड्रॉ करना है तो ये कोनिकल ऐसा हाफ सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा है विद द आई, ठीक है, ऑब्जर्वर के। तो यहां पर डिस्पर्शन हो रहा है, ठीक है, और यहां पर बस एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार, ठीक है। तो इसीलिए जब यहां पे टकरा गया तो पहले रेयरर टू डेंसर मीडियम आया इनटू द वाटर ड्रॉपलेट, और वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है, टोटली सॉलिड होता है, टोटली भरा हुआ होता है पानी से। अब ये डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जो भी डाइवर्टेड, डेविएटेड और डिस्पर्स रे है, पहले इस इंटरफेस पे जो रे डिस्पर्स हो गई वो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगी, और यहां से ऑब्जर्वर की तरफ जब रेज वापस आएंगी, है ना, तब यहां पर हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा कि यहां रेनबो बन रहा है, ठीक है। तो दो मतलब यहां पर चीजें याद रखनी है कि डिस्पर्शन तो हो ही रहा है पहला इंटरैक्शन के बाद, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैंने अलग अलग रेज दिखाई है, ये है, यहाँ पर रेड कलर हमको दिखेगा, यहाँ वॉयलेट दिखेगा। तो वॉयलेट टू रेड जो होता है, वॉयलेट टू रेड, और बीच में जो इंटरमीडिएट कलर सब दिखेंगे आपको, इसको हम प्राइमरी रेनबो बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखो, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में हमारे नहीं जाना है इसमें। तो सेकेंडरी रेनबो की बात करते हैं। सेकेंडरी रेनबो क्या होगा, देखिए, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी रेनबो बनता है, तो ऑब्जर्वर यहां पर है तो ऑब्जर्वर के साथ बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर, जैसे सन रेज यहां से आ रही हैं, तो जिन ड्रॉपलेट्स में आपको डिस्पर्शन के बाद दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके अंदर, ड्रॉपलेट्स के अंदर, तो जो रे यहां पर डिस्पर्स हुई वो रेड लाइट, ठीक है, नीचे, मतलब आपने देखा होगा प्रिज्म में कि अगर लोअर पार्ट है प्रिज्म का, जहां पर अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है तो सबसे ज्यादा, सबसे कम डेविएट होने वाली रेज कौन सी होती है, रेड। तो यहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा, सिचुएशन हो जाएगा कि ये जो रेड लाइट है जो डिस्पर्स हुई है वो एक मिनिमम एंगल बनाएगी ऑफ एंगल 53 डिग्री। तो पहली बार यहां पर डिस्पर्शन हुआ,
फिर यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पर और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, और फिर ये रे ऑब्जर्वर के पास आ गई, मेकिंग एन एंगल 50 डिग्री, तो मिनिमम डेविएशन का एंगल मिला है, ठीक है। और जो दूसरी रेज होगी, जो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स होंगे, वहां पर पहली बार एक डिस्पर्शन होता है, तो वॉयलेट लाइट यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और वापस इसके साथ एंगल बनाया 53 डिग्री का। तो 50 डिग्री और 53 डिग्री दो एंगल्स बना रहे हैं, और जो रेनबो बनेगा वहां पर आपको दिखेगा कि ऊपर में आपको वॉयलेट लाइट का बो मिल रहा है, और नीचे आपको रेड लाइट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर कोन टाइप बन रहा है, जैसे ये एक्चुअल में होता पूरा है ना, पूरा सर्कुलर मिलता है रेनबो आपको, पर आपकी लाइन ऑफ साइट और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो इतने इसमें बनेगा, ठीक है। ये नीचे वाला आप देख नहीं सकते कि हॉराइजन के नीचे जा रहा है आपके, मतलब लाइन ऑफ साइट के नीचे जा रहा है, ठीक है। तो रेनबो में आप ये चीज पर्टिकुलरली नोट करोगे कि आपको बनाना क्या है, रेज बनाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट, और एंगल कितना बन रहा है ऑब्जर्वर के साथ। तो ये जो नीचे रेड और वॉयलेट, ऊपर में बीच में इंटरमीडिएट कलर सारे आएंगे, तो यहां पर जहां दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वो है हमारा सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। तो यहां पर कलर रिवर्स हो गए हैं प्राइमरी रेनबो के कंपैरिजन में, और सेमी वर्टिकल एंगल्स बन रहे हैं, इनको हम सेमी वर्टिकल एंगल्स बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल्स, ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन के वजह से, ठीक। तो आप ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप ध्यान में रखिए, नीचे रेड बन रहा है, ऊपर वॉयलेट, फेंटर है, एंगल कितना बन रहा है, और दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये है सेकेंडरी रेनबो। तो बस इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। तो रेनबो हमने जो पढ़ा है अभी बोर्ड पे, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो बस इतना पैराग्राफ है, ठीक है, रेनबो के ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रेनबो जो बना हुआ है इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, आपको यहाँ पर वॉयलेट और ऊपर में रेड, तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है जो हमें यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं हम लोग प्राइमरी रेनबो। तो देखो जैसे सनलाइट एंटर कर गई वाटर ड्रॉप या रेन ड्रॉप है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्रिज्म की तरह डिस्पर्स हो जाएगी, तो पहले डिस्पर्शन होता है और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को लाइट दिखेगा, तो वॉयलेट लाइट नीचे है और रेड ऊपर में है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम हमारे आंखों के साथ हमें दिखता है, क्योंकि ये रे हमें जो आने वाली दिख रही है वो यहाँ से थोड़ी सी डिस्पर्स भी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर में, तो उसके साथ साथ पूरा का पूरा एक प्रिज्म जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्शन होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये तीन फिनोमेनाज हो गए जिसके वजह से आपको ये नेचुरल फिनोमेना दिखता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूँ तो यहाँ पर जो लिखा गया है, इतना अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से लिख पाए तो भी सफिशिएंट है। The rainbow is always formed in the direction opposite to the sun, and the water droplets act like small prism, ठीक, and they refract, disperse
द इंसिडेंट लाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्शन होगा रिफ्रैक्शन के साथ, और उसके बाद होगा देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली, तो यहाँ पर जो होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंड फाइनली रिफ्रैक्ट अगेन, तो यहाँ पर और एक बार रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं, ये पहला एंगल होगा 40 डिग्री, और ये एंगल उसी के पास जो बन रहा है दैट इज 42 डिग्री। ठीक, तो ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर्स आई। ठीक है, तो जो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है उसको आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना, और एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो रेनबो हमने जो पढ़ा है आज, मैंने इसी नोट्स का रेफरेंस लिया है जिसमें बेसिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सनरेज आ रही है वो सनरेज और ये ऑब्जर्वर जो सनरेज आ रही है, इनकी जो लाइन ऑफ साइट है ये एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही रेज आ जाती है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, वो अब यहाँ पे हम अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन एक ही ड्रॉपलेट में अगर हम इसको दिखाएं, एक ही ड्रॉपलेट में अगर प्राइमरी रेनबो दिखाएं तो क्या हो जाएगा, कि एक ही ड्रॉपलेट में रेज आ रही है, डिस्पर्स हो जाएगी, और वॉयलेट लाइट कुछ बनाएगी एंगल, और रेड लाइट बनाएगी। तो ऑब्जर्वर के साथ 40 डिग्री एंगल एंड 42 डिग्रीज, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इसमें, तो उतना बनता है। सेकेंडरी रेनबो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि रे आ रही है, पहला रिफ्रैक्शन हुआ जहाँ पर डिस्पर्स हो गई लाइट यहाँ, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर मूव आउट कर गई। तो इस जगह पर पहली बार रिफ्रैक्शन होता है, दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर एक रिफ्रैक्शन होता है, और रे आके पहला एंगल बनता है 50 डिग्री, दूसरा एंगल बनता है 53 डिग्री। तो ये है सेकेंडरी रेनबो। और जो भी ये बन रहा है, ये एक कोन बन रहा है, कंसिडरिंग दिस एज अ रेडियस, मतलब ऐसा है ये, ऐसा, दिस इज द रेडियस, आपको एक सेमी सर्कुलर आर्क मिलता है। तो रेनबो तो पूरा ही मिल सकता है आपको, लेकिन आपकी लाइन ऑफ साइट की वजह से आपको हाफ ही दिखेगा। ठीक है, सेमी सर्कुलर दिखता है, होराइजन के नीचे अगर है तो आपको नहीं दिखेगा, तो ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा कभी, ऊपर वाला ही पोर्शन दिखेगा। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कंसेप्ट है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। तो हम लोग बोलते हैं कि एक कॉमन सेंटर है ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द ऑब्जर्वर, और इसी जगह पर हमको जो कलरफुल या कलर्ड आर्क्स मिलते हैं उसको हम रेनबो बोलते हैं। ठीक है, और जो हायर वन है उसको हम सेकेंडरी रेनबो बोलेंगे, और जो लोअर वन है उसको प्राइमरी रेनबो बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो मैंने जो डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, प्लीज़ आप उसको रेफ़र करो, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल फिनोमेना है हमारे लिए, लेकिन एज मेंशन्ड इतना डिटेल में सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी के। ठीक, तो प्लीज़ आप इसको रेफ़र कीजिए, आपको अच्छा लगेगा।